अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया था और मैंने सोचा कि मैं इस खुशी में आपको अपने साथ भी शरीक करूँ। अच्छा, आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट था। इसका मैंने एडमिशन करवाया था यूनिक स्कूल सिस्टम में। तो कुछ मसले मसाइल चल रहे थे पहले वाले स्कूल में, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों का स्कूल चेंज करवाना जहाँ आपने स्टार्टिंग से ही डाला हो, तो ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि इधर फरजाम अच्छा पड़ेगा, टीचर का कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये कैसा रिस्पॉन्स देगा। अल्हम्दुलिल्लाह फरजाम ने बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। देखिए, अगर बच्चा मेहनत करता है ना तो उसका मेरे ख्याल से 60% ना माओ को भी जाता है, क्योंकि ऐसी बात है उनको ट्यूशन लेके जाना, छोड़ना, तवज्जो देना, हर चीज़ की केयर करना, सारे सब्जेक्ट्स देखना कि ट्यूशन में क्या कर रहा है, स्कूल में क्या किया, सारी एक्टिविटीज़ का माओ को ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये खुशी अपनी शेयर करूँ। अच्छा, इसका रिज़ल्ट था, मैं आपको 1 बाय 1 इसके ना पेपर्स दिखाती हूँ। ये फरजाम का है साइंस का पेपर। ये देखें, आपको मार्क्स शीट नज़र आ रही होगी, तो आप समझ जाना कि इसमें कैसे कैसे नंबर हैं। ये देखें, ये था इसका मैथ का, ये है जीके जनरल नॉलेज। देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अच्छे नंबर लिए हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उनका बेटा अच्छा पढ़े और अच्छे रिज़ल्ट लाए। ज़ाहिर सी बात है, तरक्की कौन नहीं चाहता। तो मैंने भी यही सोचा था, यही सोच के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक जब सेटअप आपका चल रहा हो, उससे अप लेवल पे आपने बच्चों को एडमिशन करवा दिया हो, अपने अखराजात आपने थोड़े से कम किए हों, क्योंकि देखिए इंसान मेहनत अपने बच्चों के लिए करता है ना। जब वही नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो आपकी इतनी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा है। ये मुझे इसकी ट्यूशन वाली टीचर ने बात समझाई, क्योंकि देखें मैं एक हूँ, क्या कहते हैं, वर्किंग वूमेन हूँ। मैं सारा दिन अगर मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो क्या कहते हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ ना, तो आजकल का वो दौर पहले जैसा नहीं रहा जो आप 100 रुपये में, यकीन माने 100 रुपये की इतनी वैल्यू होती थी, इतनी चीज़ें आ जाती थी। अब आप 500 या 1000 का भी नोट तोड़वा लेना, उसमें कोई चीज़ें नहीं आती। तो महंगाई का दौर इतना जा रहा है, तो मैं कहती हूँ अगर आप अपना बजट कम करके, यानी अपना खाना पीना रोक के, अपना थोड़े लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजिंग ला के आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, क्योंकि देखिए इन्हीं से ही अब आपका आगे मुस्तकबिल, आपकी तो जो गुजरनी थी वो आपकी गुजर चुकी है। तो मैं ये सोचती हूँ, मेरा यही ख्याल है कि अल्लाह ताला मुझे और तरक्की दे, मेरे मियाँ के कारोबार में तरक्की दे, मुझे तरक्की दे, तो मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में ना आगे एडमिशन करवाऊँगी। और ये मंथली टेस्ट है, इसमें मेरी पोजीशन नहीं आएगी क्योंकि ये मंथली टेस्ट है, इसमें पोजीशन नहीं आती है, ठीक है। अब बच्चों का समर कैंप लग गया है, क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो क्या कहते हैं उसके फ़ौरन बाद ही ना इसका ना फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। उम्मीद करती हूँ इसके वो वाले, जब ये वाले पेपर इतने अच्छे दिए तो आगे भी पेपर अच्छे ही होंगे। अच्छा, ये था इसका इस्लामियत का। इस्लामियत में इसके सारे, ये तो अभी आपको 3 इस तरह नज़र आएंगे ना, सब में इसके अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें नीचे देखें, सब में इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अच्छा, आगे आ गया उर्दू का पेपर। अच्छा, मेरा बेटा देखें, बच्चे होते हैं साइंस में, इंग्लिश में और कंप्यूटर में वीक होते हैं, थोड़ा फेल आ जाते हैं, नंबर कम होते हैं, और मैथ में। और मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है कि फरजाम ने, क्या कहते हैं, उर्दू में वीक है, बाकी सब में इसके 90, 95, 83, यानी बहुत अच्छे नंबर हैं। मुझे ना याद आता है मैथ का इसका पेपर, मैं ना सुबह देख रही, मैं स्कूल में बैठी हुई, तो ना मुझे वो बात याद आ रही कि ना मैं मैथ में इतनी नालायक होती थी, सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे होते थे और सब में ना मुझे नंबर भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन मैथ बनाने वाले को मैं इतनी गालियाँ देती थी। मैं कहती थी मैथ वाला खुद तो बना गया, खुद तो परेशान रहता था, आवाम को भी परेशान कर दिया। खैर, मेरी तो गुजर गई, अब आगे इन्हीं से हमारी ज़िंदगी है। दूसरा पेपर था इसका उर्दू का। उर्दू का भी इसने बहुत अच्छे नंबर दिए। और ये कौन सा है, कंप्यूटर। अभी मैं कंप्यूटर की बात कर रही थी, देखें कंप्यूटर में स्टार गुड सारी चीज़ें अच्छी। अच्छा, इसकी मार्क्स शीट देखें आप, अगर आपको इधर नज़र आ रही है तो आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ। ओहो, खैर आपको पता चल रहा होगा इसके नंबरों का, है मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। इसने सब में गुड, सेटिस्फेक्शन, ये क्या लिखा हुआ है,
सेटिस्फैक्टरी। अच्छा, आप देखें, जैसे मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरा बीए, मैंने बीए किया हुआ है। आजकल बीए की वो वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि हमने पता नहीं कब वक्तों में पढ़ा था, वो क्या था। मेरे ख्याल से 15 साल हो गए मुझे बीए किए हुए। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आती है, बच्चों की पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, क्या कहते हैं, आम जो जिन्होंने पहले का पढ़ा हुआ है वो नहीं अब अपने बच्चों को पढ़ा सकती। इसलिए कहती हूँ स्कूल के साथ, स्कूल ने तो काम दे दिया है, काम होता है ट्यूशन का। इसलिए मैं इसकी ट्यूशन वाली को मैं दाद देना चाहूँगी कि बाज़ ट्यूशन वाली होती हैं। अब मैंने जब इसका स्कूल क्या कहते हैं चेंज करवाया है ना, तो मैंने ना काफ़ी चले मैं अपने सलोन के साथ ना, क्योंकि जब सलोन में काम होता है ना तो इसे 2-2 3-3 घंटे ना एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है। जैसे सलोन में जब पार्टी मेकअप आते हैं, काम हो रहा होता है, तो मैं 8-9 बजे तक खाली होती हूँ। तो उस वक्त तक का मेरा बच्चा बॉन्ड होके रह जाता है उस ट्यूशन में। तो ये चीज़ ना मुझे बड़ी टेंशन में रहती थी। मैंने कहा चले अपने साथ ही डाल देती हूँ उधर। यकीन मानिए, मैंने इसको ट्यूशन डाला है, उस टीचर ने 1 महीने में इसका ना काम ख़त्म कर दिया। यानी वो 3 बजे जाता था, रमज़ान थे, और 5 बजे छुट्टी। तो 2 घंटे में बच्चे ने क्या पढ़ाई करनी है, क्या समझ आना है। बच्चा तो ज़ाहिर सी बात है, टीचर ने छुट्टी देनी है तो उसने खुशी खुशी आ जाना है। तो फिर पुराना वाला ट्यूशन इसका बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन ये कि मुझे सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि वो छुट्टी करने पे भी मुझे कॉल करती थी कि छुट्टी ना करवाएं, काम का बहुत लॉस हो रहा है। और वो आफरीन है, हर बच्चे पे वो इतनी अच्छी तवज्जो देती है, और ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसकी टीचर का नाम है टीचर अंजुम, और उनकी बेटी, उनका ट्यूशन सेंटर है, तो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं। तो अब देखें, आज अब मैं पेपर्स लेकर आई थी, मैं सलोन आई थी, मैंने कहा था आज मेरे बेटे ने छुट्टी कर ली। एक तो मेरा बेटा ना शहज़ादा बहुत ज़्यादा है, जब ये काम अच्छा कर लेता है तो ये कहता है बस मैं ना अब इसी की बात मानूँ। वैसे भी अपनी बातें मनवाता ही रहता है, लाडला है। किस्मत तो खैर कोई शिकायत नहीं करती, कोई अपने दुख का इजहार, कोई खुशी का इजहार करती रहती। आप सब लोग बस मेरी बेटी के लिए दुआ कर दिया करें कि वो भी